हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। उसमें रिलेटेड जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है उस कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो किसी भी टू डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों पोलर रिप्रेजेंटेशन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन सभी बच्चों को पता है, 9th-10th क्लास में भी किया है सभी बच्चों ने, कि मान लो टू डायमेंशन में किसी पॉइंट P को लोकेट करना है, इस पॉइंट P तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग x यूनिट चलेंगे एंड वर्टिकल डायरेक्शन में y यूनिट चलेंगे, तो इस पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। तो एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं एंड फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं और आप पॉइंट पर पहुंच जाते हो। बट पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में इसी सेम पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन की इस पॉइंट P से डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस मेजर कर ली तो मान लो वो डिस्टेंस क्या है, r है, और हम ये देखेंगे कि ये लाइन जो OP लाइन है ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा एंगल बना रही है। तो यदि आपको एंगल पता चल गया कि ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये पता चल गया, और मुझे ये पता चल गया कि ओरिजिन से कितना दूर है ये पॉइंट, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव एक्सिस से थीटा डायरेक्शन रोटेट करेंगे और r डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो यदि हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है तो दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले r फाइंड आउट करो और थीटा फाइंड आउट करो। तो ऐसे भी पहुंचा जा सकता है, पहले कि वो लाइन OP ओरिजिन से कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, और ओरिजिन से कितना फारदेस्ट है वो पॉइंट, ये दोनों कैलकुलेट करके इस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। तो अब बच्चों क्या रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एंड पोलर कोऑर्डिनेट में, वो देखने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट P, इस सेम पॉइंट P की दो रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन है x, y। बस x किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। y किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो मान लेते हैं ओरिजिन है, और यदि हमें पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू आना हो बच्चों, यदि हमें पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले O से P की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो O से P की डिस्टेंस मान लेते हैं r है, और ये फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, लेट बी कॉल थीटा। तो इसी पॉइंट P की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या गिवन है, r एंड थीटा। तो क्या रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में, रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब x एंड y एंड r एंड थीटा के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या बच्चों तुम कोस ऑफ थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। कोस ऑफ थीटा क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, एडजेसेंट साइड विच इज x अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, r। तो क्या बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, r इंटू कोस थीटा। तो इस रिलेशन को याद रखना, x इक्वल टू r कोस थीटा। सेम तरीके से क्या बच्चों साइन थीटा निकाल सकते हैं, यस। ऑपोजिट साइड इन द ट्राइंगल विच इज y अपॉन हाइपोटेनस विच इज r, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ तक सभी बच्चों को पता चल गया है कि यदि आपको r एंड थीटा पता है, तो यदि पोलर कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, x एंड y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो। एक और रिलेशन है बच्चों, ध्यान से देखो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यस। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर। तो बच्चों
क्या यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यदि आपको x एंड y गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? r कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तुम बहुत इजीली कर सकते हो। अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर गिवन। तो पोलर कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम r लिखते हैं और फिर थीटा लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन में। तो बच्चों r की वैल्यू क्या है? √2 है एंड थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? π/4। आपको क्या फाइंड आउट करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं उसी सेम पॉइंट के। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x कैलकुलेट करना है एंड y कैलकुलेट करना है। तो x क्या होता है बच्चों? r इंटू कोस थीटा एंड y क्या होता है बच्चों? r इंटू साइन थीटा। डू यू नो द वैल्यू ऑफ r? यस। डू यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा? यस। तो पुट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। तो √2 इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? π/4 एंड y इज इक्वल टू √2, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? π/4। तो पुट इट हेयर। तो √2 कोस π/4 क्या होता है बच्चों? 1/√2 एंड y इज इक्वल टू √2 साइन π/4 क्या होता है बच्चों? 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। √2 एंड √2 विल बी कैंसिल आउट, यू विल गेट 1 एंड y की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। तो दोनों की ही वैल्यू क्या आई बच्चों? 1। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट के? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट P क्या है बच्चों? पहले x लिखते हैं तो विच इज 1 एंड y की वैल्यू भी क्या है? 1। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,1। तो यहां तक आपको करना है बच्चों। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि आपको r एंड थीटा गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? x एंड y फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर करो, r क्या गिवन है? 4 गिवन है एंड थीटा क्या गिवन है बच्चों? π/2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या है? 4 एंड थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? π/2। तो π/2 पुट कर दो। सेम y इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 4, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? π/2। सिंप्लीफाई कर लो। तो x इज इक्वल टू 4 कोस π/2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 एंड y इज इक्वल टू 4 साइन π/2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 0,1। ये आपके क्या आ गए बच्चों? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सेम तरीके से ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th की नहीं आती है, फिर भी हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं 11th का रिकॉल करवा दूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों, तो r गिवन है एंड थीटा गिवन है। तो यू कैन कैलकुलेट x एंड y। तो फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा। पुट करो वैल्यू, x इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/4, कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 3π/4 एंड y इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है बच्चों? 3π/4 साइन ऑफ 3π/4। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले एंगल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ध्यान से देखना, π/4 क्या होता है बच्चों? 45 डिग्री। उसका 3 टाइम्स है, तो 45 इंटू 3 क्या होता है? 135 डिग्री। तो सबसे पहले इस एंगल को पाई या 180 के मल्टीपल्स के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। 180 माइनस या 280 माइनस या 180 प्लस, यानी सम मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो बच्चों? सम मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल।
वो क्या होगा, वो उस एंगल पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ये 180 डिग्री से छोटा है, यस। तो 180 डिग्री से कितना कम है ये, 45 डिग्री, ऐसे समझ लो। या फिर रेडियन की लैंग्वेज में कैसे समझे बच्चों, ये पाई से कितना कम है, π/4। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें कोस 3π/4 की वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। तो इस 3π/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई माइनस π/4। ऐसा लिखने के बाद ध्यान से सुनो, अब 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव इंटू कोस, और जो भी एक्यूट एंगल है वो एज इट इज यहाँ कॉपी कर दो। अब पाई का रोल खत्म हो गया एंड ये जो बीच में माइनस साइन था इसका रोल भी खत्म हो गया। यहाँ जो भी एक्यूट एंगल है उसको कॉपी कर दो आप। इसको सिंप्लीफाई करो तो -3/4 कोस π/4 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो -3/4√2। सेम तरीके से बच्चों आप y निकाल सकते हो। y क्या है, r साइन थीटा, तो 3/4 साइन 3π/4। 3π/4 को क्या लिख सकते हो बच्चों, टेल मी, 3/4 साइन पाई माइनस π/4। क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी साइन ऑफ 135 डिग्री की, 3/4 एज इट इज, एंड साइन के साथ जो एक्यूट एंगल है वो एज इट इज कॉपी कर दो। क्योंकि पाई की मल्टीपल की वजह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एज इट इज रहेगा बच्चों। तो साइन π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो 3/4√2। तो ये बच्चों आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गए। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर -3/4√2 एंड 3/4√2। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से रीड करो, बहुत आसान है। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या करना है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए r लिखते हैं, देन थीटा लिखते हैं। तो कंपेयर r एंड थीटा। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, r cos थीटा, एंड y की वैल्यू क्या है बच्चों, r sin थीटा। कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, यस। r की वैल्यू 1/2 cos 7π/3 एंड y, r की वैल्यू क्या है, 1/2 sin 7π/3। अब किसी किसी बच्चे को वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से सुनो। 7π/3 क्या है, ध्यान से सुनना, कि 7/3 का मतलब क्या है बच्चों, 7/3 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा यदि नंबर पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2π से ज़्यादा आंसर आएगा। ध्यान से सुनो, 7/3 का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग यदि पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2π से ज़्यादा वैल्यू आएगी, मतलब इसकी वैल्यू 2π के नियर है एंड 2π से ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, हमें इसका आंसर 7π/3 लेके आना है। तो हमें जो ऐड करने वाली चीज़ है उसके डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, तभी एलसीएम लेके 3 आ सकता है डिनोमिनेटर में बच्चों। अब ध्यान से सुनो, जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 × 2, यहाँ तो 6π बनेगा, बट मुझे लेके आना क्या है लेफ्ट साइड में 7π, तो एक पाई और ऐड करना पड़ेगा। तो यदि 7π/3 को 2π के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं 2π + π/3। तो ध्यान से सुनना अब, तो x = 1/2 cos 7π/3 को किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई का मल्टीपल प्लस माइनस सम एक्यूट एंगल। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 7π/3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2π + π/3। सिमिलरली यहाँ भी
हम 7π/3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2π + π/3। इसको हम छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब 2π + π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बच्चों, एक पूरा रोटेशन लगाया और फिर 60 डिग्री और रोटेट किया, तो कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है एंड साइन भी पॉजिटिव होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। अब क्योंकि पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। एंड ये π/3 बच्चों क्या एज इट इज आ जाएगा। अब क्या बच्चों आपको cos π/3 की वैल्यू पता है, यस। क्या होती है cos π/3 की वैल्यू, 1/2। क्या sin π/3 की वैल्यू पता है, यस, √3/2। तो यू विल गेट 1/4 एंड y = √3/4। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।